हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम अपना सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। जो आपकी पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हैं, पॉलिटिक्स की, स्पोर्ट्स की, डिस्कवरीज़ की, जियोग्राफिकल की, जो भी जितनी पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में हम यहाँ पे सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे की हमने, जिसका पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जीके का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करोगे आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जो जूनियर सुपरवाइज़र के लिए इंपॉर्टेंट है, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, जैसा कि सुबह मैंने आपको न्यूज़ दी कि जो JKSSB जूनियर सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने जा रहा है 9 नवंबर से लेकर 12 ऑफ नवंबर तक। और अपनी अपनी एडमिट कार्ड चेक कर लो। जो जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता चला है कि एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, तो उनसे मेरी एडवाइस है, वो हमारी सुबह वाली वीडियो वहाँ पे देखो। आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड मिल जाएगा, यहाँ पे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आई थिंक जेई सिविल के भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, तो आप उन पर भी जाके उनको चेकआउट कर सकते हो। तो अपना अपना एग्ज़ाम सेंटर हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैनी स्टूडेंट्स। तो मैंने एक स्टूडेंट था, उसको मैंने डाउनलोड करके भी दिया एडमिट कार्ड। उसने मेरे से पर्सनली बात की फेसबुक पे, मैंने उसको डाउनलोड करके भी दिया। तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक कहीं भी मैसेज करो अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम, फेसबुक के, ये आपको हेल्प के लिए ही अवेलेबल है, वरना ऐसे आपको कोई बात के लिए अवेलेबल नहीं है। आप इन पर ज्वाइन करके आप हमसे बात भी कर सकते हो, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, आज का लेक्चर लेंथी है थोड़ा, इसमें हम पूरी की पूरी आज सेकंड में इसमें पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फिर जो वर्ल्ड की जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये चीज़ भी आपके सिलेबस में ऑलरेडी मैंशन है। वो कौन से टॉपिक में? जीके पे स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके में है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आएगा एक दो ही, चलो इतना भी बड़ा है तो आज इस वीडियो में कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे लेक्चर ऐसे ही होंगे। कल आपको लेक्चर मैं प्रोवाइड करूँगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रात को वीडियो मिलेगी आपको, रात को 9 बजे साइंस पर वीडियो मिलेगी, आपने ज़रूर देखनी है। 9 या 10 बजे यही टाइम रहता है वीडियोस को अपलोड होने का। सेकंड, उसके बाद पर्सनैलिटी जो हमारी ऐड हुई थी वो आती है 18 पर्सनैलिटी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सूरत चंद्रा चट्टोपाध्याय, इसके आई थिंक पढ़ लिया था। काला शिल्पी वाज ए बंगाल राइटर, ठीक है, इनको कथा शिल्पी भी बोला जाता है और एक बंगाल राइटर है। उसके बाद है सिद्धांता गोतामा, लॉर्ड बुद्धा भी इनको बोला जाता है। लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है। इनलाइटेड वन भी इनको बोला जाता है, और ये फाउंडर थे लीजेंड्स ऑफ बुद्धिज्म के, याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद है क्या? चाणक्य, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाणक्य को मैकियावेली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और ये इंडियन इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है, इतना याद रखो। उसके बाद है ध्यानचंद। ध्यानचंद जो है ये मैजिशियंस ऑफ हॉकी है, इनको वाइजर बोला जाता है, यानी कि द वाइजर ऑफ हॉकी, ठीक है। वाइजर होता है जादूगर। क्या लिखा है? 29 अगस्त सेलिब्रेट नेशनल स्पोर्ट्स डे, और इन्हीं के नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है इंडिया में, ठीक है, 29 अगस्त को। उसके बाद आती है पर्सनैलिटी सरोजिनी नायडू, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्यून ऑफ मेलोडी भी बोला जाता है, वॉइस ऑफ द नेशन भी बोला जाता है, और वॉइस ऑफ द मिलीनियम भी बोला जाता है। ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर है इंडिया के बाय, इनको नाइटिंगेल कौन बोलता था? महात्मा गांधी बोलते थे, ठीक है, और याद रखना इस चीज़ को। और उसके बाद एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो पर्सनैलिटीज़ है आपकी फर्स्ट इन इंडिया में भी आती है। दोस्तों, आपने बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ा, फर्स्ट इन इंडिया। जीके की प्ले लिस्ट ओपन करो, आपको मोस्टली बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली तो यूनिट सुपरवाइजर सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको देख सकते हो। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो आप जूनियर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देने जाओगे वो आपको इतना ईजी एग्ज़ाम नहीं देखने को मिलेगा। आप सोचोगे कि जैसा माइग्रेंट्स वालों को एग्ज़ाम आया था वैसे ही आपका होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एग्ज़ाम थोड़ा मॉडरेट टू हाई लेवल हो सकता है, क्योंकि पोस्ट बिल्कुल कम है और फॉर्म बहुत ज़्यादा लगे हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सनैलिटीज़ आती हैं लता मंगेशकर। लता मंगेशकर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको भी बोला जाता है, और स्वर कोकिला, इनको स्वर कोकिला के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है चंद्रशेखर, इनको यंग टर्क बोला जाता है, और ये फर्स्ट इंडिया प्राइम मिनिस्टर नेवर हेल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिसर, जिन्होंने कभी भी एक गवर्नमेंट हेल्ड ऑफिस में कभी भी हेल्प नहीं किया। तो ये एक ऐसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है। गाइस, मुझे कमेंट ज़रूर करना कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, मैं आपको एक से लेके जितनी पर्सनैलिटीज़ हैं वो सारी की सारी प्रोवाइड कर दूंगा, और आप कभी भी टाइम निकाल के इस चीज़ को रीड आउट कर पाओगे। सुनील गवस्कर, लिटिल मास्टर सन्नी
सनी डेज, इनको लिटिल मास्टर भी बोला जाता है, सनी डेज भी बोला। सनी डेज जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है और एक इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर है। उसके बाद आते हैं कपिल। कपिल जो हैं ये भी एक इंडियन क्रिकेटर हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स में आते हैं हमके। हरियाणा हुरिकेन इनको बोला जाता है और इनको पाजी के नाम से भी जानते हैं। ग्रेटेस्ट कैप्टन है ये क्रिकेट के इंडिया की हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद आते हैं सौरव गांगुली को, तो आप जानते हो, प्रिंस ऑफ कोलकाता इनको बोला जाता है, द महाराजा भी बोला जाता है, द बैरियर प्रिंस दादा भी बोला जाता है, गॉड ऑफ द ऑफसाइड भी बोला जाता है और इनको बंगाल टाइगर भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के बारे में भी सुनाइए, मास्टर ब्लास्टर इनको बोला जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट भी इनको बोला जाता है, लिटिल मास्टर बोला जाता है और इनको टैंदिया भी बोला जाता है, ठीक है। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख बोलते हैं। इंदिरा गांधी जो थी आयरन लेडी ऑफ इंडिया है और ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, ठीक है। उसके बाद है, क्या लिखा है, टी प्रकाशम, ठीक है। आंध्र केसरी बोलते हैं उनको, लाइन ऑफ आंध्रा बोलते हैं। द जर्नी ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद आता है अशुतोष। अशुतोष जो है मुखर्जी हैं, बंगाल केसरी है और इनको बैंगलर बाग भी बोला जाता है। उसके बाद आती है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी बोला जाता है इनको। और उसके बाद है द लाइन ऑफ पंजाब भी इनको बोला जाता है, ठीक है। लाला लाजपत राय को द लाइन ऑफ पंजाब भी इनको बोला जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सनैलिटी इज आल्सो नोन एज द लाइन ऑफ पंजाब इज लाला लाजपत राय। लाइन यानी कि लाला लाजपत राय। उसके बाद आती है बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य तिलक भी बोलते हैं, फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट भी बोला जाता है। महात्मा गांधी इनको बोलते थे कि मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया का टाइटल किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। उसके बाद आते हैं बिपिन चंद्र पाल, इनको मेन आर्किटेक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, ये मेन आर्किटेक्ट्स हैं स्वदेशी मूवमेंट के, और इनको लाल बाल पाल भी बोला जाता है और ये एक आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। ओके, मॉडर्निस्ट में आते हैं, आई थिंक मॉडर्निस्ट में है ना। उसके बाद आते हैं डॉक्टर, कंफर्म कर लेना ये किस में आते हैं, ठीक है। डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह, ये एक बिहारी केसरी इनको बोला जाता है, फर्स्ट CM है बिहार के। इन्होंने जिम्मेदारी सिस्टम को अबॉलिश किया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं जगजीवन राम बाबूजी, इनको बोला जाता है, पॉलिटिशियन है, फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस लीग, यानी कि जो SC कैटेगरी लोअर कास्ट को डिप्रेस किया जाता था उनके खिलाफ उन्होंने ये लीग को पास किया था। शेख मुजबूत मेहमान एक उनको बांगा बंधु बोला जाता था, और जतीर पिता, फादर ऑफ नेशन इन बांग्लादेश में इनको जाना जाता है। भगत सिंह आगे, इनको प्रिंस ऑफ मार्टायर्स बोला जाता है, शहीद आजम बोला जाता है, इंडियन सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी भी, एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी के वो थे ये। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, एक बिहार विभूति नाम से जाना जाता है। उसके बाद आती है चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, CR राजा जी बोला जाता है। मैंगो, क्या लिखा है, मैंगो ऑफ कृष्णा नगरी बोला जाता है। उसके बाद पॉलिटिशियन है ये, और ये राजा गोपालाचारी वाज डिस्क्राइब बाय गांधी एज अ कीपर ऑफ माई कंसाइंस, ठीक है। और गांधी जी ने इनको कीपर ऑफ माई कंसाइंस बोलते थे, ठीक है। CF एंड्रयूस, दीन बंधु बोला जाता है, और फ्रेंड ऑफ दी पोर भी इनको बोला जाता है। उसके बाद आते हैं चित्तराजन दास, ये एक देश बंधु बोला जाता है और फ्रेंड ऑफ द नेशन है, पॉलिटिशियन है, पोइट भी है और आथर भी है। उसके बाद आता है जितेंद्र मोहन सेनगुप्ता, ये एक देश प्रिय है, ठीक है। दीन बंधु कौन है, देश बंधु कौन है, देश प्रिय कौन है, इनको याद रखना। रविशंकर महाराज, फादर ऑफ गुजरात बोला जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर्सनैलिटी, सोशल वर्कर हैं और एक गांधीयन बोला जाता है इनको गुजरात का, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सनालिटीज आती हैं वो है आपकी लॉर्ड रिपन, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तुषार कांति घोष कौन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है, जर्नलिज्म। एडिटर है अमृता बाजार पत्रिका, एक न्यूज़पेपर है कोलकाता का, तो इतना आप याद रखना। उसके बाद आता है धुंधीराज गोविंद फाल्के, ग्रैंडफादर ऑफ इंडिया फिल्म्स, आल्सो नोन एज दादा साहिब फाल्के भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडिया सिनेमा भी इनको बोला जाता है। हिज डिब्यूट फिल्म राजा हरिश्चंद्र वाज द फर्स्ट इंडियन मूवी इन 1930 में, ठीक है। उसके बाद MS गोलवालकर गुरुजी इनको बोला जाता था। माधव सदाशिव गोलवालकर ऑफ द
स्वयंसेवक संघ, ठीक है, इनके नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जननायक बोला जाता है, वाज है इंडियन पॉलिटिशियन है बिहार स्टेट से। शहीद बंधु ये किंग मेकर हैं इंडियन हिस्ट्री के। उसके बाद के वी पुटापा इनको कुवेम्पू भी बोला जाता है। जयप्रकाश नारायण यानी कि लोकनायक बोला जाता है, पॉलिटिशियन है। आल्सो नोन एज हीरो ऑफ क्यूट इंडिया मूवमेंट, इनको हीरो क्यूट इंडिया मूवमेंट का बोला जाता है, ठीक है, हीरो हैं क्यूट इंडिया मूवमेंट के। उसके बाद है पीटी मदन मोहन मालवीय, इनको महामान्य प्रिंस ऑफ बेगर्स भी बोला जाता है, वाजिब एक पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है। टीपू सुल्तान इसको मजोर टाइगर बोला जाता है। समुद्रगुप्ता नेपोलियन ऑफ इंडिया और रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर के रूलर थे समुद्रगुप्ता, ठीक है। उसके बाद अमीर खुसरो जो है पैरट ऑफ इंडिया बोला जाता है, वॉइस ऑफ इंडिया है, सूफी सिंगर हैं और फादर ऑफ उर्दू लेक्चर है, और ये फादर ऑफ कवालीस वे की फादर है, ठीक है। और ये कुछ पर्सनैलिटीज थी गाइस। प्रिंस ऑफ बाबर को क्या बोला जाता है, प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी, फाउंडर है मुगल एम्पायर के। शाहजहां प्रिंस ऑफ बिल्डर जिन्होंने ताजमहल बनाया आगरा में। मोहम्मद बिन तुगलक प्रिंस ऑफ मनी मेकर्स, वाजा सुल्तान ऑफ दिल्ली, इनको सुल्तान ऑफ दिल्ली से भी जानते हैं, और फाउंडर हैं ये तुगलक डायनेस्टी के। उसके बाद है मोहम्मद अली जिन्ना कुइद इज़ाम बाबा आई कुआम, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है और लीडर ये थे इंडिया मुस्लिम लीग के। पुरुषोत्तम दास टंडन राजश्री यूपी गांधी बोला जाता है इनको। क्या लिखा, महाकवि कालिदास, इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। उसके बाद आते हैं C.N. अंधादुराई, ये एक अर्गिनर हैं, अन्ना बोला जाता है, एल्डर ब्रदर बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट मेंबर है द्रविडियन पार्टी के। मेजर जनरल जिंदर सिंह स्पैरो वाज इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं ये। और चौधरी देवी लाल ये कौन है, इनको ताऊ के नाम से भी जान देते हैं और एक इंडियन पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है। उसके बाद है महाराजा कुमार ऑफ वेजीग्राम, तो वीजी बोलते हैं, और एक ही इंडियन क्रिकेटर है। होप सो गाइस आपको ये पर्सनैलिटीज़ अच्छी लगी लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट साथ में ज़रूर करना है, ठीक है। और उसके बाद अब बात रहती है गाइस कि अब कौन सी पर्सनैलिटीज़ पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम जो कुछ वर्ल्ड की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हमने पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी पढ़ ली, देखिए एक तो फर्स्ट इन इंडिया में पढ़ी, वो भी पढ़ लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फर्स्ट इन वर्ल्ड पढ़ लिया, इंडिया पढ़ ली, अब ये पढ़ ली मेजर पर्सनैलिटीज़ हैं जो, ठीक है। अब पढ़नी है हमने वर्ल्ड की, इंटरनेशनल लेवल की, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, 20 तक पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, आएगी एग्ज़ाम में तो ठीक है, बस अपने मतलब की प्रिपरेशन के हिसाब से हम उस चीज़ को पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ल्ड में तो बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ है, कौन कौन सी आप पढ़ोगे। तो होप सो गाइस आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक शेयर करना है, और कमेंट भी साथ में ज़रूर करना है, ठीक है गाइस। तो रखूँगा मैं इस वीडियो को, फिर यहीं तक मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और जिस कैंडिडेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है वो मेरे से कनेक्ट करे, ठीक है, फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे।